यहाँ क्या कर रही हो तुम? समझते क्या हो तुम अपने आप को? तुमसे बात कर रहे थे ना हम, फिर चलकर क्यों आ गए ऐसे? देखो नन्हे, मुझे आज तुम कुछ नहीं बोलोगे, आज हम बोलेंगे और तुम सुनोगे। ये जो हम यूं लड़ते हैं झगड़ते हैं, यूं ही नहीं है। हमें यकीन है कि इसमें महादेव का कोई इशारा है कि आज नहीं तो कल हमारी तकदीरें एक होने वाली हैं। कहते हैं ना कि लड़ाई ही प्यार की पहली सीढ़ी होती है। तुमसे यूं लड़ते झगड़ते, ये तुम्हारे साथ ही सीनियां चढ़ते हुए हमें कब तुमसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला शिव। पहले जिन आंखों में तुम्हारे लिए सिर्फ गुस्सा था, अब उन्हीं आंखों में अपने लिए प्यार के अलावा कुछ नहीं पाओगे तुम। इतना चाहने लगे हम तुम्हें। और हम जानते हैं कि ये एक तरफा नहीं है। तुम भी हमारे लिए यही सब महसूस करते हो ना? प्यार करते हो ना हमसे शिव? हाँ? नहीं 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 नहीं। प्यार करने के लिए एक दूसरे को जानते ही कितना है आप। पर ये इन फिल्मों ने तुम्हारा दिमाग खराब करके रखा है। इसीलिए हमारी हरकतों को और हमारी इंसानियत को तुम प्यार समझ बैठे। चीजों को प्रैक्टिकली लेना शुरू करो, तब जाकर हकीकत दिखेगी तुम्हें। शिव बेटा, दादी, तुम एक काम करो, तुम वहां जाकर छुप जाओ, मैं देखता हूं। दादी आप दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे क्या? जी, आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? आइए आइए, बैठिए। नहीं बेटा, हम ठीक हैं। कुछ काम था आपको? बेटा काम तो था, और कुछ ऐसा था कि अगर तुम्हें बुलाते तो अच्छा नहीं लगता। बेटा ये कहना था कि जब से तुम हमारे घर में आए हो, हमारे घर में खुशियों का भंडार हो गया है। और तुम हमारे ही तारनहार नहीं हो, हमारे पूरे परिवार की ढाल बन गए हो। आज तक तुमने हमारी हर बात मानी है और अपनी दादी समझ के हमारी इज्जत की है। तो बस इसी उम्मीद से एक विनती करके आए हैं तुमसे। दादी प्लीज ऐसा मत कहिए, आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऑर्डर कीजिए और आप खड़ी क्यों, बैठिए ना, बैठिए। जी बेटा, हम ये चाहते हैं कि तुम हमारी बिटिया का हाथ थाम लो। हम वचन देते हैं कि हम शिव से बात करेंगे और हर कीमत पे तुम दोनों का ब्याह करा के रहेंगे। हम वादा करते हैं, अगर वो तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। हमारा खून है वो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को
अपने सर आंखों पे रखेगी हमारी केतु केतु केतु। रुकिए। ऐसे काहे देख रहे हैं सब लोग हमें? अरे भाई, इनकी होने वाली इकलौती साली है हम। कुछ तो हक बनता है ना हमारा, है ना दादी? बिल्कुल। ऐसे कैसे अपनी बहन का हाथ किसी के भी हाथ में दे दे हम? पहले जरा हमारी एक परीक्षा तो पास करें ये होने वाले जीजा जी। हम अभी आते हैं। हाँ दादी। इसी शिव मंदिर में पहली बार मिले थे हम, याद है? पहली बार यही हाथ थामे थे तुम हमारा। बहुत मानते हो ना भोलेनाथ को? सच्चे भक्त हो ना? हमें यकीन है इनके सामने तुम झूठ नहीं बोलोगे। आज हमारे सवाल का जवाब भी यही दोगे तुम। अपने शिव के सामने कहो शिव कि प्यार नहीं करते हमसे। क्या हुआ? इतना झिझक काहे रहे हो? देखे हैं हम तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार, और अभी भी दिख रहा है कितना चाहते हो हमें। तो आज अपने महादेव के सामने कर दो ना अपने प्यार का इजहार। अरे घर पे हम सबको संभाल लेंगे। दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। पहले भी कह चुके हैं तुम्हें, दोबारा फिर कह रहे हैं कि प्यार नहीं करते हैं तुमसे।
कायनात की कसम, और कहो अभी जो हमसे कही ये बात। बेटा ये कोई शोभा नहीं दे रही, और मंगा। हाँ अम्मा, हम भी यही सोच रहे थे कि मारवाड़ी को बुला के ना इसके लिए साड़ियाँ पसंद करवा लेते। हेलो। अरे नमस्कार बहन जी, नमस्कार। शिव की दादी का फोन है। अरे आपका पोता है ही इतना अच्छा, हमने तो उसे बहुत परख लिया। अब ये बताइए आप कब आ रही हैं अपने पतोही को देखने के लिए? बहुत जल्द आएंगे आप। तब तक ना हमारा प्यार और आशीर्वाद हमारे शिव को दीजिएगा। जरूर। और उसे ये भी कहिएगा कि हमें ये रिश्ता मंजूर है। जरूर बहन जी, आपका प्यार उस तक पहुंचा दूंगी मैं। अरे रिश्ता तो हमें अपनाना ही था। हमारा शिव इतना खुश जो है, और हो भी क्यों ना, आपकी पोती का जी नाम ही इतना प्यारा है, अनन्या। अब उम्मीद करते हैं कि जितना प्यारा उसका नाम है उतनी ही प्यारी आपकी पोती भी हो बहन जी। अनन्या? हेलो 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 हेलो। बहन जी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो क्या गया तुम्हें? बदतमीजी और पागलपन की भी हद होती है अनन्या, और तुम सब पार करती जा रही हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी दादी बनकर फोन करने की? बुरा लगा, सॉरी। और एक बात बताएं, तुम ही मजबूर किए हो हमें ये सब करने के लिए। अनन्या, शिव। जी दादी। क्या है ये? तुमने अपनी दादी को अनन्या का नाम बताया? क्या तुम प्यार करते हो उससे? शादी करना चाहते हो? अम्मा जी कुछ पूछ रही है तुमसे, जवाब कहाँ नहीं दे रहे हो? जवाब दो। एकदम सटीक मौका है अनन्या, मार दे चौका। हे महादेव, शिव तुम अपनी दादी को हमारा नाम बताए हो? काहे? हमसे प्यार करते हो क्या? हमसे शादी करना चाहते हो? बोलो ना शिव, बोलते क्यों नहीं? अरे अगर ऐसा ही था तो पहले कुछ कहे क्यों नहीं तुम? क्यों केतु से शादी करने के लिए तैयार हुए तुम? बेचारी का दिल काहे दुखाए हो? हाँ, अगर पहले कभी कुछ बोले होते ना तो इतने लड़कों को रिजेक्ट करने के बावजूद भी ना हम कुछ ना कुछ करते। खैर जैसे भी हो, सच तो सामने आया सबके, वरना अभी बेचारी केतु की जिंदगी बर्बाद हो जाती। वरना तुम प्यार हमसे करते रह जाते और शादी केतु से हो जाती। पर अब अगर हमारे घर वालों को, खास करके हमारी दादी को, ये हमारा और शिव का रिश्ता मंजूर हो तो हमेशा से शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
रो ले अनन्या बेटा, तुझे जितना रोना है आज रो ले। तुझे आज नहीं रोकूंगी मैं, क्योंकि हम चाहते हैं इन आंसुओं के साथ तेरा हर दर्द बाहर आ जाए। पर हमारे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने अचानक से इस रिश्ते के लिए हाँ क्यों बोला? और क्या करते मम्मी, शिव हमें अपनाने से इनकार नहीं करते। उसे केतु के साथ शादी मंजूर है, पर हमारा प्यार मंजूर नहीं। जिस रिश्ते को अपनी जिंदगी मान रहे थे, जिस इंसान को अपनी जिंदगी मान रहे थे, उसने हमारे प्यार को हमारी इज्जत समझ के ठुकरा दिया। दाइमा, मैं शादी कर रहा हूँ। क्या? सच? तू मानसी से शादी कर रहा है? लेकिन बेटा वो तो चुड़ैल के कब्जे में है और उसका कुंडली दोष, इन सब के बारे में तूने सोचा है ना? दाइमा, मैं मानसी से नहीं, मैं मानसी की बहन केतकी से शादी कर रहा हूँ। इस वक्त मेरे प्यार से ज्यादा मेरा फर्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है तू बेटा? पर तू तो केतकी से प्यार भी नहीं करता, तू मानसी से प्यार करता है, तो फिर क्यों कर रहा है ये सब? दाइमा, मैं आपकी फिक्र समझता हूँ। अगर मैं केतकी से प्यार नहीं करता हूँ तो क्या हुआ? केतकी तो मुझसे प्यार करती है ना। और वैसे भी उस मोहिनी को शक है कि मैं ही मन हूं। जब एक बार केतकी से शादी हो गई मेरी, उसके बाद उसका ये शक भी खत्म हो जाएगा। और शादी होने के बाद इस घर में रहकर मैं मानसी की रक्षा कर सकता हूं। और वो उसका कुंडली वाला दोष, वो भी खत्म हो जाएगा। जब मेरी मानसी से शादी होगी नहीं तो मैं उसको मारूंगा कैसे? अब जब मैं उसे शादी करूंगा दाइमा, तभी उससे कुछ खतरा होगा ना। ठीक है बेटा, हमारे कुछ भी कहने से तू अपना फैसला तो बदलेगा नहीं। बस उम्मीद करती हूँ कि तूने जो फैसला लिया है सोच समझ के लिया है। इसलिए देवी माँ से प्रार्थना करती हूँ कि तुझे अपने नए सफर में खुशी मिले। जी दाइमा, रखता हूं। अरे मम्मी, अगर आप कहो ना तो शिव का मुंडन करवा देते हम, फिर देखते हैं केतु कैसे शादी करेगी इससे। अरे और तो और, अगर आप कहो ना तो हम उसको लूला बना देंगे। जब सब कहेंगे ना लूले की बीवी, लूले की बीवी, तब देखना अरे अपने ही बाल नोच लेगी वो। दिमाग से तो पैदल ही रहोगे तुम हमेशा। अरे ऐसा कुछ सोचो जिससे सिर्फ शादी न टूटे, बल्कि पैर सर पे रखकर भाग जाए यहाँ से। अच्छा, तो ये प्लानिंग चल रही है यहाँ पर, और हम वहाँ सोच रहे हैं कि हमारी मम्मी और भाई हमारी शादी की तैयारियां कर रही हैं। हाँ बेटा, हम तो वही कर रहे थे। तुम हमें गलत समझ रही हो। रहने दो मम्मी, बहरे नहीं है हम, और ना ही इसकी तरह मंदबुद्धि है। अरे दिमाग में तो आइंस्टाइन की भतीजी है हम। अच्छा, इतनी समझदार है तो काहे अंधी बनी बैठी हो? अंधे होंगे तुम और तुम्हारा परिवार, समझे? मम्मी ये तुम्हें अंधा कह रही है? मम्मी तो हम, अच्छा बताओ बताओ ना, क्या कर लोगे तुम? क्या क्या कर लोगे तुम? तो क्या हम क्या? क्या बवाल मचा रखा तुम दोनों ने? पापा जी आपका नालायक बेटा ना हमारी और शिव की शादी तोड़ रहा है। क्या? हाँ पापा, और मम्मी और राहु पापा शिव को मारना चाहते हैं। सही कहती है अनन्या, बहुत बड़ा वाला राहु है।
भी किस बात का संकेत देना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं समझ पा रहे आप क्या कहना चाह रहे हैं। महादेव कह रहे हैं कि प्यार में कभी हार नहीं माननी चाहिए। सच्चा प्यार हर किसी की किस्मत में नहीं होता, और अगर वो मिल जाए तो फिर किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहिए। ठीक है तो फिर महादेव, यदि आपकी और हमारे पापा की यही मर्जी है तो यही सही। अब अपने शिव को हासिल करके रहेंगे हम। अपना प्यार अपनी किस्मत में लिख कर रहेंगे हम। हर हर महादेव। चलो केतु, थोड़ी डांस हो जाए। हाँ। साले सबके सब नौटंकी, कब तक चलेगी इनकी ये नौटंकी? अब करे तो क्या करे, तुम्हारे पापा ने धमकी जो दी है। अब शिव चलिए ना, सब चाहते हैं कि हम डांस करें। अरे बेटे, ये चोट कैसे लग गई? वो ये देखो कोने का कील बस इसी से लग गया। इसे नासुर मत बना, जाके जल्दी से हल्दी लगा ले। तुम्हारी शादी केतु से नहीं होगी।
क्योंकि हम होने ही नहीं देंगे। फिर उससे पहले हम तुमसे तुम्हारा प्यार कबूल करवाएंगे। बहुत हो गई नौटंकी शिव, बहुत से लिए हमने तुम्हारे नखरे, अब और नहीं। हमारे प्यार के रास्ते में जो कोई भी आएगा ना शिव, उसे टक्कर मार के हटाएंगे हम, महादेव की कसम है हमें। हमारी माँ कहा करती थी, जब किसी का गुस्सा ठंडा करना हो तो उसके सर पे पानी डाल देना ठंडा। बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन क्या करूं, तुम्हें सुनने की आदत ही नहीं है। इसीलिए तुम्हारा गर्म दिमाग शांत करने के लिए ठंडा पानी तुम्हारे सर पर डाल दिया, ताकि तुम ठंडे दिमाग से फैसला कर सको। फिर फैसला तो हो चुका है शिव। और ये आंखों के एहसास ना जुबान पर आने में वक्त नहीं लगाएंगे, इतना यकीन है हमें। बहुत जल्द अपने प्यार का इजहार करोगे तुम हमसे, और ये इजहार हम नहीं, खुद महादेव करवाएंगे तुमसे। देख लेना। क्या बात कर रहे हैं मास्टर जी आप? हल्दी आज है, साल भर बाद नहीं है। अरे अगर दुल्हन हल्दी वाला ड्रेस नहीं पहनेगी तो क्या उसके दुश्मन पहनेंगे? जी नहीं, हमें कुछ नहीं पता, आप बस सिलवा के भिजवा दीजिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग केतु। क्या बात है, ये विलन हीरोइन वाले काम कब से करने लगी? तुम तो शादी तुड़वाने वाली थी। क्या करें, जिसकी किस्मत में ही धक्के खाने लिखे हो, उसे कौन रोक सकता है भला। वो तेरी, हम तो हल्दी के ड्रेस के मैचिंग इयररिंग लेना ही भूल गए। बस 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 अनन्या, सौदा भी नहीं। क्या हो रहा है ये? पापा वो हल्दी तैयार कर रहे हैं रस्म की। मेरे हम जानते हैं ये सब तुम्हारे लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अगर हो सके तो इतनी जल्दी हार मत मान। याद रखना कि शिव और केतु के बीच में प्यार नहीं। जानते हैं हम पापा, तभी तो ये हल्दी हम इतने प्यार से तैयार किए हैं। इसमें हमारा इतना प्यार और मेहनत है ना पापा, कि शिव जैसे इसे लगाएगा ना, उसे एक एहसास हो और उसके आंसू खुद ब खुद निकल आएंगे। हम तैयार करके आते हैं।